ऐसा लग रहा था कि इस कैदी को कुछ मिला है, इसलिए उसने ध्यान से देखा कि जमीन पर 3 चींटियों ने एक कपड़ों का सेट उठा रखा है और फिर उन्होंने स्विच को छू लिया। वह लड़ाकू वेशभूषा अचानक से फूलकर एक पुरानी मोटरसाइकिल ड्रेसेस में बदल गई और चींटियां जमीन पर सुचारू ढंग से उल्टी गिनती का नजारा पेश करने लगी। जैसे ही गार्ड से सुर आते नजर आए तो उसने काफी सोचने के बाद अपनी लड़ाकू वेशभूषा पहनने का फैसला किया और तुरंत ही छोटा हो गया। गार्ड्स की आंखों के नीचे से फिसलकर बाहर निकल गया। एक ही फिसलन से वो दरवाजे की दरार से बाहर आ गया। हालांकि बाहर आते ही डॉक्टर ने उसके लिए जो परिवहन साधन तैयार किया था उसके लिए चींटियों का एक झुंड अचानक से प्रकट हुआ। तभी वो कुछ चींटियां अचानक प्रकट हुई और उसे चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद डॉक्टर के निर्देश पर उसने उड़ने वाली चींटी पर सवारी की। जब तक पुलिस अधिकारी अराजकता में पुलिस स्टेशन से बाहर भागते, स्टीव स्कॉट पहले ही उड़ान भरते हुए भाग चुका था। लेकिन क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी विमान नहीं उड़ाया था, रास्ते में न सिर्फ उसे सिर में गर्मी महसूस होने लगी बल्कि आखिर में उसकी आंखें बंद हो गईं और वह सीधा नीचे गिर गया। जब उसने दोबारा होश में आया तो उसने खुद को एक विला में पाया। उसके सामने जो छोटे बालों वाली खूबसूरत औरत थी वह प्रोफेसर पिम की बेटी हॉप थी। स्कॉट को जागते देख उसने बिना